एक इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है, अपने 15-20 साल लगा देता है पढ़ाई करने में, एंड देन आफ्टर पूरी जिंदगी लगा देता है कमाई में, राइट। काम करता है, मेहनत करता है अपने बच्चों बीवियों के लिए, ठीक है, और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन फायदा क्या है जब 50-60 साल का हो जाए और फिर भी काम कर रहा हो, राइट। सो बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने कि यार एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे कि जो 50-60 साल की उम्र में भी कूड़ा बीन रहे हैं, इधर उधर घिस रहे हैं, राइट। तो एक्चुअली क्या है कि वो प्लेटफॉर्म के ऊपर की बात है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे काम करते थे, कर रहे हैं, या आने वाले टाइम पे किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अभी भी संभल सकते हो, आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। अगर आप जॉब सीकर हो, अगर आप अभी भी जॉब कर रहे हो या आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को अभी भी बेटर बना सकते हो। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यार आपने शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि ये वीडियो जो है ये हमारे करियर ग्राफ के ऊपर रहने वाली है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि ना सीरियसली हमारी जिंदगी के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारा प्लेटफॉर्म। हम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा फ्यूचर डिसाइड हो सकता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है इस वीडियो को, क्योंकि ना मैं रिटर्न में आपको बताऊंगा, हर एक चीज बढ़िया तरीके से लिख के आपको मैं बताऊंगा कि भाई इस तरीके से आप लाइफ में काम करते हो, इस तरीके से आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें आपको आने वाले टाइम पे मिल सकती है। तो आपने अपना प्लेटफॉर्म जरूर सिलेक्ट करना है, और कमेंट में जरूर आपने अपना प्लेटफॉर्म लिख लेना है, मेंशन करना है कि भाई आप इस टाइम पे क्या काम करते हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ठीक है। सो गेट रेडी, स्टार्ट करते हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। करियर कॉन्सेप्ट, राइट, कि हम अपनी जिंदगी में क्या कॉन्सेप्ट हमें अपनाना चाहिए, राइट। एंड यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी चीज लिखी है, एक नॉर्मल पीपल को क्या चाहिए, राइट। जिंदगी में एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसको जिंदगी में चाहिए क्या एक्चुअली। आपको पता है, आपको आप अपने आप को देखो कि आप क्या चाहते हो जिंदगी में, राइट। एक बहुत अच्छा पैसा, एक अच्छा खासा पैसा, राइट, जिससे कि आपकी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से बीते। एक अच्छा खासा पैसा हर कोई चाहता है, राइट। टाइम फ्रीडम, कि जिससे आपके पास पूरा टाइम हो उन ड्रीम्स को पूरा करने का, उन ड्रीम्स को अचीव करने का जो आपको जिंदगी में चाहिए था, लाइक घूमने फिरने का, ठीक है। एक बढ़िया टाइम आपके पास हो, अपनी फैमिली में रहने का आपके पास एक बढ़िया टाइम हो। हर एक चीज जो आप एंजॉयमेंट करना चाहते हो उसके लिए एक टाइम चाहिए, राइट। तो टाइम फ्रीडम होना जरूरी है, हर कोई चाहता है। गुड हेल्थ, कि भाई मेरे पास एक अच्छी हेल्थ हो। अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो इनका फायदा कुछ नहीं है, राइट। तो एक अच्छी हेल्थ हर कोई चाहता है। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आपके पास पैसा आना रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। पैसा आता रहे कहीं ना कहीं से। तो ऐसा कोई सिस्टम कि जो हमारे पास पैसा आता रहे हर टाइम। एंड देन आफ्टर सिक्योर फ्यूचर, कि भाई मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। फ्यूचर किस तरीके से सिक्योर है, लाइक कि एक टाइप से अगर मैं नहीं भी काम कर रहा हूँ तो भी पैसा आ रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं भी जिंदा हूं तो भी मेरे फैमिली को बढ़िया तरीके से प्रोटेक्शन मिल रही है, बढ़िया तरीके से उसे पैसा मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, नहीं भी जिंदा है तो भी। तो ये चीज आपका सिक्योर फ्यूचर कर देता है कि आने वाले टाइम पे अगर कुछ भी हो जाए तो भी आपके घर पे एक अच्छा खासा पैसा आ रहा है। सो देन आफ्टर ड्रीम फुलफिल, कि भाई हमारे जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए, हर कोई चाहता है, राइट। ये सब चीजें जो पांच छह चीजें मैंने आपको बताई है, हर कोई ये चाहता है, लेकिन क्या हर किसी इंसान को ये मिल पाता है, नहीं। और हर कोई ये चाहता है कि मैं जिंदगी में कम टाइम के अंदर, क्या है, कम टाइम के अंदर ये सब चीजें पूरी अचीव कर पाऊं। लेकिन क्या वो सब चीजें अचीव कर पाता है, नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वो इंसान पूरी जिंदगी भर काम करता रहता है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, तो उससे ना ही तो पहले टाइम मिल पाता है, ना ही उसके पास इतना अच्छा खासा पैसा हो पाता है जिससे कि वो अपनी एंजॉयमेंट कर पाए, ना ही उसके पास इतनी अच्छी हेल्थ हो पाती है, और वो इनकम, पैसिव इनकम सोर्स कभी बना ही नहीं पाता है। अब बात करते हैं, चलो ठीक है भाई, हम इन सब चीजों के लिए काम करते हैं, लेकिन देखो एक सिंपल सी चीज है, मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि इन सब चीजों को पाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है काम। क्या करना होता है, हमें काम करना होता है। लेकिन कौन कौन से आप काम करते हो? फर्स्टली यहाँ पे लिखा हुआ मैंने हार्ड वर्क। तो एक इंसान जो काम करता है वो हार्ड वर्क करता है, या दूसरा क्या कर सकता है, स्मार्ट वर्क का काम कर सकता है। अब हार्ड वर्क जो है वो शरीर से होता है, भाई हम हाथों से पैरों से चलना फिरना, हाथों से काम करना, वो हमारे शरीर से काम होता है। तो हम हार्ड वर्क
उसे बोल सकते हैं कि भाई जो इंसान शरीर से काम कर रहा है वो हार्ड वर्क कर रहा है, जो दिमाग से काम कर रहा है वो स्मार्ट वर्क का काम कर रहा है, राइट। अब जो जैसे कि हार्ड वर्क के अंदर क्या काम हो सकता है कि जो इंसान सब्जी बेच रहा है, सामान ढो रहा है, ठीक है, जॉब कर रहा है, इधर उधर आ रहा जा रहा है, ठीक है, अपना मकान बनाने का काम कर रहा है, मिस्त्री है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, डॉक्टर है, टीचर है, जो भी चीजें हैं वो शरीर से नीचे का जो भी भाग है, सर के नीचे से जो भी भाग है वो हार्ड वर्क के अंदर आ रहा है, राइट। तो वो हाथों से पैरों से मेहनत कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बात करें स्मार्ट वर्क का, तो स्मार्ट वर्क कौन कर रहे हैं? बिजनेस ओनर्स कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। वो खुद काम नहीं कर रहे, ये लोग दूसरों से काम करवा रहे हैं। ये खुद काम करते हैं, ये दूसरों से काम करवा रहे हैं, राइट। स्मार्ट वर्क क्यों? क्योंकि ये लोग समय देते हैं, ये लोग काम कर रहे हैं दूसरों के लिए, और ये लोग दूसरों का टाइम ले रहे हैं कि भाई तुम हमारे लिए काम करो, राइट। तो ये लोग दूसरों से टाइम लेते हैं कि भाई तुम हमारे लिए काम करो। अब बात करते हैं इनमें से सक्सेसफुल कौन है फिर? जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो आज तक सब्जी बेचता आ रहा है, आज भी वो सब्जी बेच रहा है, जो दुकान पे बैठा है वो आज भी दुकान पे बैठा हुआ है, जो जॉब कर रहा है वो आज भी जॉब ही कर रहा है, उसका कुछ नहीं चेंज हुआ। वो इनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मोस्टली कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ये सीरियसली बात है। और जो स्मार्ट वर्क इस टाइम पे कर रहे हैं, जैसे कि बिजनेस ओनर मैंने आपको बताया, तो भाई जो इंसान दूसरों का टाइम ले रहा है, जो इंसान नेटवर्क बिल्ड कर रहा है, दूसरों को से काम करवाता है, वो इंसान आज सक्सेसफुल है। लेकिन कैसे सक्सेसफुल कैसे है वो? एक्चुअली इसका आपको एक चीज कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है ESBI कॉन्सेप्ट, ठीक है, ESBI कॉन्सेप्ट। अब ESBI कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि एक बंदा है रोबर्ट टी कियोसाकी। ये इंसान अमेरिकन बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, और नॉर्मली पूरे अमेरिका को फाइनेंस की एडवाइस प्रोवाइड करता है। तो इस बंदे ने क्या किया? ESBI का कॉन्सेप्ट दिया है, रोबर्ट टी कियोसाकी ने, ठीक है। अब ये एक्चुअली पूरी लाइफ के अंदर, पूरे लोगों के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग इन्होंने अलग अलग पार्ट में बताया है कि भाई लोग कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना पैसा कमा रहा है। सो नाउ इसके बारे में बात करते हैं। सो ESBI का कॉन्सेप्ट है, E मतलब एम्प्लॉय, S मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, B मतलब बिजनेस ओनर, और I मतलब इन्वेस्टर्स। पूरी दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो E और S वाली कैटेगरी है, इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? अराउंड 95% पॉपुलेशन काम कर रही है। 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉय का काम कर रही है, और इसमें 5% पॉपुलेशन, ठीक है, इसमें क्या है? 5% पॉपुलेशन काम करती है आज। अब जो एम्प्लॉयज में है, एम्प्लॉयज मतलब दूसरों का काम कर रहे हैं, लाइक जॉब वगैरह हो गई और चीजें हो गई, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद का कोई काम कर रहे हैं, दुकान ओपन कर दी या कुछ और चीजें ओपन कर दी, तो बैठे हुए हैं वहां पे काम कर रहे हैं, ओके। सो अब ये जो 95% लोग हैं हमारे अगल बगल, हर कोई है, आप खुद भी देख लो, आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग, 95% लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं आज के टाइम पे, दुकान खोल के बैठे हैं, ठीक है, लेकिन वो आज अमीर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली 5% मनी है। क्या है? 5% मनी, और यहाँ पे 95% मनी, ठीक है। सो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, आप कौन सी कैटेगरी के अंदर हो। आप किसी का काम कर रहे हो, आपने खुद का काम ओपन करा हुआ है, कोई छोटा मोटा लाइक जो दुकान वगैरह का काम ओपन करा हुआ, मेडिकल ओपन करा हुआ है, साड़ी की दुकान ओपन करी हुई है, कुछ और चीजें छोटी मोटी जहां पे आप खुद काम कर रहे हो। अगर आपने 5-10 लोगों को काम पे रखा हुआ है, वो बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर ही काम आ रहा है। अगर आप नहीं भी काम कर रहे हो तो भी आपके पास काम करके एक अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो वो हो गया बिजनेस ओनर का काम, ठीक है। लेकिन अगर आपने 5-10 लोग रखे हुए अपनी शॉप के अंदर, आप सोच रहे हो कि भाई अगर मैं नहीं काम करूंगा तो भी पैसा आएगा, तो वो चीज नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप दुकान पे नहीं जा रहे हो, जब तक आप शटर ओपन नहीं कर रहे हो, जब तक आप उनको पैसे नहीं दे रहे हो, तब तक भाई वो भी काम नहीं करने वाले, ठीक है। तब आपके पास पैसा आएगा जब आप अपनी दुकान ओपन कर रहे हो, ठीक है। सो बिजनेस ओनर्स, जहां पे आप नहीं भी काम कर रहे हो तो भी आपका काम पूरी दिन भर चले जा रहा है, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े अकाउंटेंट्स वहां पर रखे होंगे, आपने हर एक चीज को सेटअप करके रखा होगा, राइट। एंड इन्वेस्टर्स जो
आपने पैसा लगा दिया किसी चीज पे, जमीन पे पैसा लगा दिया, कहीं पे और जगह पे पैसा लगा दिया, तो भाई वो आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपके पास रिटर्न आता जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं यहाँ से। तो ये हो गया इन्वेस्टर्स। अब इन दोनों कैटेगरी में से कौन लोग एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ध्यान रखना क्या क्या चीजें आप कर रहे हो रियल लाइफ में, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये हो गया एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ये कैटेगरी है एक लास्ट जिसपे हम ऑप्शन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो जैसे कि अगर हमें पैसा चाहिए, अनलिमिटेड पैसा चाहिए, तो क्या वो एम्प्लॉयज के अंदर हो सकता है? जो एम्प्लॉयज है उनके पास क्या अनलिमिटेड पैसा है? नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयज के पास, जो दुकान खोल के बैठे हैं, क्या इनके पास अनलिमिटेड पैसा है, एक अच्छा खासा पैसा है? नहीं। बिजनेसमैन के पास, यस बिजनेसमैन के पास है। इन्वेस्टर्स के पास, यस इन्वेस्टर्स के पास भी बहुत अच्छा खासा पैसा है, राइट। वो अपनी लाइफ के अंदर जिंदगी जी सकते हैं, राइट। टाइम फ्रीडम, क्या एम्प्लॉयज के पास टाइम फ्रीडम है? क्या आपके मम्मी पापा जो जॉब कर रहे हैं, क्या उनके पास एक टाइम फ्रीडम है कि जहां पे आप अपने फैमिली को टाइम दे पा रहे हो? नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयज के पास शायद थोड़ा बहुत 50-50 में बोल सकता हूं कि थोड़ा बहुत वो अपने टाइम रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तक वो फ्री नहीं हो सकते। लाइक दुकानदार है तो दुकानदार तो चलो अपनी मर्जी से दुकान खोल सकता है, लेकिन वो पूरी दिन भर दुकान बंद करके नहीं रख सकता, पूरे 1 महीने तक दुकान बंद करके नहीं रख सकता, क्योंकि भाई उसे भी पैसा चाहिए तो वो मेहनत करेगा, राइट। बिजनेसमैन के पास यस टाइम फ्रीडम है, नहीं भी काम कर रहा है पैसा आ रहा है, ठीक है, नहीं भी काम चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे बिजनेसेस चल रहे हैं, राइट। इन्वेस्टर्स यस पैसा लगा रखा है, कंपनियां उनके लिए काम कर रही है, राइट। गुड हेल्थ, चलो मानते हैं कि इसके अंदर थोड़ा बहुत गुड हेल्थ होती है, चलो सभी के मान लेते हैं कि चलो इनके पास बढ़िया हेल्थ रहती है, ओके। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम में क्या इनके पास ऐसा सोर्स है कि जिससे इनके पास पैसा आए? नहीं, दूसरा कोई सोर्स नहीं है ना, मतलब कि इनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो अगर काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आएगा, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयज के पास नहीं, बिजनेसेस के पास, बिजनेसमैन के पास यस, और इन्वेस्टर्स के पास यस, इन्वेस्टर्स के पास है ऐसा सोर्स। सिक्योर फ्यूचर है? नहीं, इसके पास हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने फैमिली को ट्रांसफर कर देगा अपना काम, राइट, तो वो अपना फैमिली उनका काम करती रहेगी। बिजनेसमैन के पास यस, बिजनेसमैन के पास भी, इन्वेस्टर्स के पास यस है। ड्रीम्स कंप्लीट हो रहे हैं क्या? ड्रीम्स इनके कंप्लीट कभी नहीं होते भाई, इनके भी कभी नहीं हो पा रहे हैं, समथिंग थोड़ा बहुत, ठीक है। बिजनेसमैन के पास यस और इन्वेस्टर्स यस, ठीक है। अब टाइम कितना लगता है अगर सक्सेसफुल होना है एक इंसान को, तो कितना टाइम लगेगा? देखो भाई ये इंसान तो जो किसी के अंडर में काम कर रहा, वो तो कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ नहीं, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि अगर मैं किसी मेडिकल वाले को देखो भाई वो 60-70 साल हो गए, वो बंदा वहीं का वहीं बैठा है। बिजनेसमैन यस, इसमें टाइम लग सकता है अराउंड 10-20 साल का, ठीक है। ये भी चलो ईयर लिख लेते हैं। ये भी इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स को भी कहीं ना कहीं हम लॉन्ग टर्म तक सोचते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में हमारा पैसा ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे भी 10-15 साल 20 साल का नॉर्मली होता है, ठीक है। एंड एक लास्ट कैटेगरी है जिसको आप अगर अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो भाई इस चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये है डी। डी का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। अब आई नो कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती होगी इन चीजों को सुन के, लेकिन एक्चुअल चीज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा, अगर कोई मेहनत करना चाहे, ठीक है। फ्रीडम नो लिमिट है, जब मर्जी काम कर लो। हेल्थ बहुत अच्छी है क्योंकि वर्ल्ड के बहुत पावरफुल प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनियों के अंदर पास हैं, और प्योर प्रोडक्ट्स हैं, हर एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर खुद के बहुत प्योर प्रोडक्ट्स हैं। ये रियलिटी है, ये झूठ नहीं है, ठीक है, रियलिटी अगर आप एक सही इंडस्ट्रीज के अंदर हो। पैसिव इनकम यस, उनके पास सोर्स होता है। पैसिव इनकम अगर वो मेहनत नहीं भी करेंगे तो टीम काम कर रही है, मेहनत हो पैसा आता है। सिक्योर फ्यूचर यस, क्योंकि उनका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है उनकी फैमिली को। एंड ड्रीम कंप्लीट यस होते हैं, लेकिन इसमें टाइम कितना लगता है? इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें अगर आपको पूरा सक्सेसफुल होना है सीरियसली, तो 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 से 8 साल नॉर्मल। अब ये समझ लो कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सेल्फ एम्प्लॉय रखना है, पूरी जिंदगी भर काम करना है तो भी सक्सेसफुल नहीं हो। सेल्फ एम्प्लॉय काम करना है, एम्प्लॉय काम करना है, सक्सेसफुल नहीं हो। सेल्फ एम्प्लॉय काम करना है तो भी सक्सेसफुल नहीं हो। बिजनेसमैन अगर बनना है आपको तो टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, पैसा लगेगा ज्यादा, ठीक है, कहीं ना कहीं 10-20 साल में बन जाओगे। इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपए लगाओ, 10-15 साल के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे, जल्दी भी हो सकते हो,
जितना ज़्यादा पैसा आप लगा रहे हो। इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हो, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा और 5 से 8 साल के अंदर आप वो सब चीज़ अचीव कर सकते हो जो ये सब चीज़ अचीव कर रहे हैं। सो आई होप आपको एक जो वीडियो है बहुत बेस्ट लगी होगी। सो आपने क्या करना है, इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना है एंड ये जो नॉलेज है आप दूसरों को भी जरूर प्रोवाइड करो ताकि भाई वो इंसान भी अपने करियर को बेस्ट कर सके। सो बेस्ट ऑफ लक है।